स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमेजिंग जियो पे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया वीडियो को पूरा देखें और पुराने वीडियोस को भी ज़रूर पूरा देखें बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो टुडे द टॉपिक इज व्हाई कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन नाउअडेज। The common sense is most uncommon sense in present time. That is the biggest problem that we are facing right now. Why this is happening? This is happening because we are not connected to the most common thing, that is the nature. Now, again, आप लोग बोलोगे कि बहुत बार ये बोल चुका हूँ कि नेचर से कनेक्ट होए, नेचर से कनेक्ट होए। कैसे नेचर से कनेक्ट होए? Now, one way is there to observe the nature closely as much you can, and the another thing is whatever is going inside your body, आप उसको ऑब्जर्व करिए whether that is coming from nature or not. For example, water, most common thing. Usually हमारे यहाँ टेंडेंसी है आरओ वाटर की। आरओ वाटर में हम बताते हैं टीडीएस लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से हमें पानी को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है और उसको प्यूरिफाई करते हैं आरओ टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें सारे मिनरल्स जो होते हैं पानी के वो सारे निकल जाते हैं। ओके, सो व्हाट वाटर यू आर गेटिंग, दैट इज नॉट हैविंग एनी पार्टिकल ऑफ नेचर, so no minerals in water. Therefore mineral water is in growing trend. अगर आप देखो तो लोग आजकल पानी को बोल रहे हैं कि बहुत महंगे महंगे पानी मिल रहे हैं, that is mineral water. So mineral water means what? The water that has all the ingredients that are given by the nature. तो अगर हो सके तो अगर आपके पास टैप वाटर जो कि आप हैंड पाइप से या बोरिंग से, बोरवेल से डायरेक्ट निकालते हैं, जो मीठा पानी होता है, अगर आप उसे पी सकते हैं तो उसे पी के देखें। दैट विल एनहांस योर कनेक्टिविटी टू द नेचर। और अगेन, डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बीमारी कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। ओके, सो when you move above from fear, you start understanding all these things. Then comes what food you are taking. So usually हम क्या करते हैं, we are having lot of fast food like pizza, very common thing, lots of cheese everywhere, but that is not good for us. That is not good. इसको इस सेंस में समझ लीजिए कि अगर आप एक पिज्ज़ा को अगर आप ज़मीन में गाड़ देते हैं और अगर आप उसे से 1 साल बाद भी निकालते हैं या 2 साल बाद भी निकालते हैं तो वो जैसा आपने गाड़ा था वैसा ही वो बाहर निकलेगा। वाई? बिकॉज जो बैक्टीरिया और जो कीड़े हैं वो भी उसे खाना नहीं पसंद करते, बट वी लाइक इट वेरी मच। सो लाइक दिस हम क्या खा रहे हैं? सो वी शुड हैव the diet that is close to the nature. So जो normal हमारा जो vegetarian diet होता है, that is considered the best food that you can have. और organic अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। Okay, usually that is also the problem that most of the crops that we are getting, most of the food that we are getting is grown with the help of pesticides and all. ओके, सो इसकी वजह से भी हमारा नेचर से कनेक्शन टूटता है। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सोप। यूजुअली हम सारे लोग यूज करते हैं, बट नहाने के बाद आपको ड्राइनेस लगती है अपनी स्किन पे। वाई दैट ड्राइनेस इज? दैट ड्राइनेस इज ऑफ कैल्शियम, जो कि आपके स्किन पे जमा हो जाती है, जिसको हटाने के लिए आप ठंडी के दिनों में यूजुअली यू आर यूजिंग लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स एंड ऑल. सो soap is also something that is affecting your connection to the nature.
सो ट्राई टू यूज ऑर्गेनिक सोप, नेचुरल सोप बहुत सारे अवेलेबल हैं, अगर आप उसको यूज करें तो ज्यादा अच्छी बात है। अब पतंजलि के सोप्स को अगर आप यूज करें और सोचें कि दैट इज वेरी नेचुरल एंड ऑल, सो अगेन दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। ओके, सो यूज handmade soap, natural soap there that are there, or else you can use something like multani mitti or various other things that are there in your home. So अगर आप इनको करके देखोगे तो you will understand that suddenly your level of attachment to the nature has increased, your overall vibration of your body has increased. Okay, नाउ देन कम्स और भी बहुत सारी चीज़ें, बट उन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिलहाल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पानी एंड सोप, और प्लस आपका लाइफस्टाइल जो फूड हैबिट है। इफ़ यू कैन कंट्रोल दैट, देन इट कैन हेल्प यू अ लॉट। सो कॉमन सेंस में अब वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, द रिसर्च सेज दैट वॉट एवर नॉलेज यू आर गेटिंग, you are, out of all the knowledge you are having, 80% of knowledge that you acquire is without reading book, without reading anything, without understanding anything. Your knowledge, whatever you are understanding, आप ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करते हो, नेचर से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एंड दैट इज हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, एंड दैट इज हाउ यू आर डेवलपिंग अ सेंस. So this means that common sense is the most common thing, but it has become uncommon due to human actions. Now again, अगर आप देखें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एकदम चेंज हो चुका है, नेचर से हमारा कोई कनेक्ट नहीं है। छोटे शहरों में थोड़ा बहुत जो है वो भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। बड़े शहरों में यूजुअली वी आर लिविंग इन फ्लैट्स एंड ऑल, सो हमारा नेचर से कनेक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है. ओके, सो हमें बोला जाता है पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, बट द रिसर्च सेज दैट 80% is not with the books. It comes naturally by the nature, and that is what is common sense. So common sense is very important, and in present time it becomes even more important because we are in an era wherein lot of things are there in which we cannot decide what is right and what is wrong. So therefore common sense is so important. So अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए और नेचर को ऑब्जर्व करिए, नेचर से कनेक्ट रहिए. Common sense will automatically become very common and you will start understanding. हमारा जो माइंड है, ब्रेन, हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, कैसे आप किसी चीज को करते हो, तो आपके ब्रेन में एक विचार आता है. एनी थॉट दैट इज कमिंग इन योर ब्रेन, जो बोला जाता है कि एक आइडिया से आप दुनिया बदल सकते हो, तो वो आइडिया कहाँ से आता है? वो आइडिया आता है आपके ब्रेन में. ओके, और उसके बाद आपका ब्रेन डिसाइड करता है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करते हो कि ये थॉट सही है कि नहीं. ओके, और उसके बाद आप अपने एक्शंस डिसाइड करते हो. तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. विचार शक्ति, आपके थॉट्स में बहुत ज्यादा पावर होती है. तो अगर आपके थॉट्स सही हैं तो आपके एक्शंस भी सही होंगे. तो सी व्हाट थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड. नाउ हमारे जो जितने भी धर्म कह लीजिए या वट एवर कह लीजिए, तो इसमें कहा जाता है देयर आर 8 सिंस: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार. ओके, सो एनी थॉट that is increasing your lust, that is wrong. Any thought that is increasing anger in you, that is wrong. Any thought that is increasing fear, that is wrong. Any thought that is making you more ज़्यादा अहंकार पैदा कर रहा है आपके अंदर, that is wrong. So इसलिए बोला जाता है कि अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है कि आप क्या थॉट्स ले रहे हैं.
और ये थॉट सही कैसे होती है? जब आप प्रॉपरली नेचर से कनेक्ट होते हो और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हो। ओके, so right now, as I have always said that a lot of things are going on, so let us try to understand what is happening. In one of the previous videos of mine, आज मंगलवार है तो बात करते हैं, I talked about हनुमान चालीसा. I hope you all remember. If not, please see the video. The title उसका जो है fear is don't fear, someone is there. So अगर आप उसको देखें तो I have explained you all the importance of Hanuman Chalisa. But in present time what is happening? हनुमान चालीसा को लेके बहुत बड़ा इशू बना हुआ है. ओके, नाउ ये इशू जो बना हुआ है ये क्यों बना हुआ है? बिकॉज पीपल हु आर क्रिएटिंग मेस, दे डोंट नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग अब ये जैसे पहले राम जी के, श्री राम के नाम पे हुआ, अभी हनुमान जी के नाम पे हो रहा है. तो लोग अब अगर इजीली वो कर भी लेते थे तो अब वो थोड़ा सा उससे अवॉइड कर रहे हैं खुद को, और अगर कर भी रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग हनुमान चालीसा? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू ऑल्सो टू यू ऑल. Hanuman Chalisa is one of the most powerful tool which you can use against fear. Anyone can use it. And that is the reason why a chaos has been created around Hanuman Chalisa, so that लोग इस चीज को समझे ना, इस टूल को यूज ना कर सके. और वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं लाउड स्पीकर पे, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला. The real thing is love. Okay, so we should love everyone and God is one. जितना भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना है आप कर लो, बट अल्टीमेट रियलिटी इज दिस दैट द गॉड इज वन. ओके, सो ये सारे मैस का, इन सब चीज का कोई मतलब नहीं है. मतलब है किस चीज का? फियर का. तो हमें बार बार ये बोला जाता है कि अदर कम्युनिटी के लोग हम पे हावी हो जाएंगे, इसलिए एक पर्टिकुलर थॉट को सपोर्ट करो. क्या है ये? फियर है. अगर ये फियर नहीं रहेगा तो इनका पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा. और इसीलिए तरह तरह से अलग अलग बहाने खोजे जाते हैं फियर को जनरेट करने का, जिसमें से एक इंसिडेंट अभी राइट नाउ चल रहा है, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से डर रही है या डरा रही है. ओके, सो अल्टीमेटली इट इज फियर दैट इज ऑल गोइंग ऑन. Now, how to do Hanuman Chalisa actually? What is the actual way? पहली बात तो बैठना है, सीधे बैठना है आपको. Your spine should always be straight. अपने थॉट्स को हटा देना है, जिसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं. अपनी एक नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए. 3 to 5 times if you will do this, you will feel relaxed. और उसके बाद सीधे बैठ के आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है. ऐसे पढ़नी है कि आप उस हनुमान चालीसा को खुद भी ना सुन पाओ, मतलब अपने मन में आपको सुननी है. शांति सबसे बड़ी चीज होती है, और ये शांति से ही करने से उसका बेनिफिट आपको समझ में आता है. सो आज मंगलवार है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा. डू सम प्राणायाम and then do Hanuman Chalisa 3 or 7 times. That will enhance your level of awareness. So ये इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ that this is lack of awareness. People are not understanding this thing. आज तक श्री राम के नाम से सारा कुछ होता रहा, यहाँ पे बहुत सब chaos क्रिएट किया गया. बट अगर आप देखो तो जो धर्म बचाने की बात करते हैं, उन्होंने धर्म का और ज्यादा भंटाधार कर दिया है. ओके, और ये सब चीज जानेगा कौन? हर कोई तो पैसे कमाने के पीछे पड़ा है. सो दैट्स वाई ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, और इनकी इम्पोर्टेंस समझना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली इस टाइम में जब आपको सारे तरफ से ये फियर, लस्ट, एंगर, एनवी, इस तरह की जो
थॉट से इनसे आपको घेरा गया है. सो होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस. और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू all those who are watching my videos, although I am not at all hoping that this is going to grow like 1 million 10 million views, क्योंकि सत्य की कंडीशन कुछ मेरे चैनल जैसी ही है. सत्य आजकल इस समय छोटे से कोने में कुछ लोगों के साथ चुपचाप बैठा हुआ है और वो देख रहा है दुनिया को कि कौन सत्य के साथ है, कौन नहीं है. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. वंदे मातरम. जय हिंद.